जय माता की मित्रों। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र की चर्चा कर रहे हैं। आज बात करते हैं कि अगर पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में नक्षत्र स्वामी शुक्रदेव खुद विराजमान हो तो कैसे फल प्राप्त हो सकते हैं। प्रथम चरण, इंसान उदार, परोपकारी और धनी होता है, सब तरह के सुखों से संतुष्ट होता है। दूसरा चरण, एज लाइक सेम, जो ऊपर पहले चरण का बताया गया है वैसा ही फल यहाँ लिखा गया है। तीसरा चरण, वैवाहिक जीवन और पारिवारिक जीवन बहुत सुंदर होता है और पत्नी भी सुंदर और सुशील होती है और स्त्रियों के माध्यम से लाभ होता है। अब इन शब्दों को थोड़ा गहराई से समझिए कि हो सकता है आपकी पत्नी के दिमाग से आप कोई काम करे, आपको उन कामों में लाभ हो। आपकी बहन के दिमाग से आप कोई काम करें, आपकी माता के दिमाग से आप कोई काम करें, मतलब घर की जो स्त्रियां हैं उनके कहे अनुसार अगर उन कामों को उसी में उनकी बातों को सम्मिलित करके अगर किसी काम को शुरू करे तो उससे आपको लाभ हो। चतुर्थ चरण, वैवाहिक जीवन सुखी होता है और खुद भी समृद्ध होता है और इंसान खुद भी आकर्षक व्यक्तित्व का स्वामी होता है। अब बात करते हैं कि शुक्रदेव पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में विराजमान है और सूर्य देव की दृष्टि है, विद्वान होता है और शासकीय कामों में, पैरामिलिट्री फोर्स में या तो उनके नजदीक होगा या परिवार में कोई होगा या खुद उनमें होगा। चंद्रमा की दृष्टि सुखी और समृद्धशाली व्यक्तित्व आकर्षक होता है। मंगल की दृष्टि कुछ अच्छा फल नहीं बताया। शुक्रदेव पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में है और मंगल देव की अगर दृष्टि है तो कुछ अनैतिक आचरण का इंडिकेशन देता है। किस तरह की दृष्टि है, बाकी ग्रहों का क्या इफेक्ट है, वो बाद की बातें हैं, लेकिन स्लाइट इसका जब आप कुंडली का फलादेश करो तो इन बातों को भी ध्यान में रख के एक जगह नोटिंग करके रख लो। हो सकता है मंगल की दृष्टि के साथ गुरु की भी दृष्टि हो या सूर्य की भी दृष्टि हो या बुध भी हो सकता है, तो इनका बहुत अलग मतलब होता है फिर बाद में, क्योंकि वो एक ग्रह दृष्टि अच्छी दे रहा है तो दूसरा ग्रह दृष्टि बहुत अच्छी भी नहीं हो सकती है, तो सम्मिलित इफेक्ट होगा। फिर बुध की दृष्टि सब तरफ से सुख फल देता है, धनी होता है और संतान से भी सुख प्राप्त होता है। गुरु की दृष्टि जितने भी इस मशीन को सुख चाहिए वो सब प्रदान होता है और जातक विशेषकर आपके वेद वेदांगों में या ज्योतिष में या ऐसी कोई विद्याएं जो ईश्वर के समीप ले जाए उनमें रुचि होती है या खुद भी पारंगत होता है। शनि की दृष्टि का कुछ फाइनेंस कंडीशन में प्रॉब्लम करता है। ये थे पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में शुक्रदेव और उनके ऊपर विभिन्न ग्रहों की दृष्टियां। पहला पार्ट बहुत जल्दी समाप्त कर दिया आपका, क्योंकि बहुत से ऐसे कमेंट भी आते हैं कि जो पुस्तकों में लिखा है वो बताइए। तो अगर आप इतने विद्वान हैं और पुस्तकों के लिखे अनुसार ही समझना चाहते हैं तो हमने आपकी आज्ञा का पालन कर दिया। अब दूसरा पार्ट कि हमने क्या देखा, गुरुओं से क्या सुना, विभिन्न तरह की पुस्तकों में क्या पढ़ा, क्योंकि किसी भी चीज की एक पुस्तक के ऊपर डिपेंड भी नहीं रहना चाहिए, उनके कारकों का भी ध्यान रखना चाहिए। शुक्र के कारक तत्व है आजकल की ज्योतिष में, वर्तमान समय में केवल भोग के ऊपर केंद्रित कर दी गई। शुक्र मतलब भोग, सुख के साधन, गाड़ी, बड़ा घर, सजावट, सुंदर कपड़े, सुंदर औरतें या खुद की वाइफ, ऐसी ही कुछ बातें आजकल चैनलों में देखने को मिलती है। शुक्र अच्छा मतलब आदमी सब सुखों का भोग करेगा। अब कुछ बातें हमारे
दिमाग में सेट नहीं होती। उसका सबसे बड़ा कारण है कि ज्योतिष की जो पुस्तकें हैं उनमें जब हम लोग होरा शास्त्र पढ़ते हैं तो प्रस्तावना में ही लिखा हुआ रहता है कि सब ग्रहों के पूर्ण अंश लेके भगवान हरि का या विष्णु जी का अवतार हुआ है। जैसे सूर्य के पूर्ण अंश लेके भगवान राम का अवतार हुआ पृथ्वी पे, चंद्रमा के पूर्ण अंश लेके भगवान कृष्ण का अवतार हुआ पृथ्वी पे, वैसे ही विभिन्न ग्रहों का उसमें शुक्रदेव भी है, उसके पूर्ण अंश लेके भगवान परशुराम का अवतार हुआ। अब अगर शुक्र भोग के कारक है तो भगवान परशुराम के जीवन में उन्होंने क्या भोग किया और नहीं किया कोई भोग, तो फिर शुक्र भोग के कारक कैसे हुए। अब एक फेमस ज्योतिष, हम तो नाम तो नहीं बोलते किसी का, उनके पुराने वीडियो में तो वो शुक्र को भोग के कारक ही समझ रहे थे और उसी अनुसार उनके वीडियो भी आए थे। लेकिन पता नहीं शायद कैसे क्या ज्ञान उनको हुआ, उन्होंने भी बाद के वीडियो में ये परशुराम जी का जिक्र किया है। हमको अच्छा भी लगा सुन के, क्योंकि ये बात जब हमने चैनल चालू किया था उसी समय बोली थी, 2 साल पहले। अब ये तो पता नहीं चलता कि कौन कौन चैनल से जुड़ा है कौन नहीं जुड़ा है, इतना ध्यान देते भी नहीं है। हमारा ज्योतिष करने का या ज्योतिष चैनल चलाने का मकसद यही था कि ज्योतिष को ज्योतिष के अनुसार समझे, भ्रांतियों में मत पड़िए। पुस्तकों में बहुत कुछ है और बहुत कुछ नहीं है। ज्योतिष को अगर आप पुस्तकों के अनुसार समझ ले, उसके फलों को जो पुस्तकों में बताया उसी अनुसार समझ के अगर आप ज्योतिष करना शुरू कर दे तो फिर उसके फलों को समझने में बहुत बहुत भ्रांति है। बहुत सी बातें हैं जिनके बारे में कारकों को समझना और उसके बाद में जिसके लिए आप फलादेश कर रहे हो उस आदमी के वर्तमान कर्म कैसे चल रहे हैं, किस तरह के संस्कारों से युक्त उनका दिमाग है, किस तरह के कर्म वो कर रहे हैं और किस तरह के संस्कार युक्त इंसानों के साथ उनका जीवन बीत रहा है। ये बहुत कुछ इफेक्ट करता है बुद्ध के ऊपर। से बहुत से पोस्ट आते हैं, कोई आदमी अपने माता की या मातृ शक्ति की तारीफ कर रहा है और उसके नीचे कोई कमेंट कर रहा है कि घर में दुश्मन भी अगर माता हो तो फिर कैसे सम्मान हो। तर्क के हिसाब से देखें तो इस बात का आंसर अलग लेवल में होता है, लेकिन अगर ज्योतिष के अनुसार समझे तो इसका आंसर हमारी नज़र में यह होता है कि आपको प्रारब्ध मिला है। आपके चतुर्थ स्थान में कुछ ऐसे ग्रहों का निर्माण हुआ है, ऐसे योगों का निर्माण हुआ है कि माता से आपकी अनबन रहेगी। तो आप तो पशु पक्षी या अन्य कोई जीव नहीं है, आप तो इंसान हैं। आपको तो कर्मों की छूट प्रदान की है भगवान ने। अब माता कोई वजह से आपसे रुष्ट है, उसका अपना दायित्व या कर्म है, आपके साथ जुड़ा हुआ प्रारब्ध के अनुसार। आप तो मत होइए। आप क्यों होते हैं? आप तो समझना चालू कर दिए ज्योतिष को, आपको समझ में आने लग गया ज्योतिष क्या है। आपको यह भी समझ में आने लग गया कि प्रारब्ध के अनुसार कर्मों का भोग कैसे करना है। आपको भोग मिला हो, उसको प्राप्त कीजिए। इस जीवन का ये भोग है आपके लिए। अब उससे निजात कैसे हो? माता का सम्मान कीजिए, उसकी कोई भी गाली का, कोई भी प्रताड़ना का प्रति उत्तर मत दीजिए, भोग लीजिए, कुछ नहीं बिगड़ेगा। इस मशीन का कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि आपके मशीन का निर्माण ही भगवान ने भोगने के लिए इसी तरह से डेवलप किया है
कि आप उस संकट को, जिसको आप संकट समझ रहे हैं, आराम से भोग सकते हैं। और मात्र स्वरूपा जगदीश्वरी मां भगवती है, उसकी आराधना कीजिए, सब संकट दूर हो जाएंगे। चाहे माता आपको कितना भी दुर्वचन कहे, अगर आप साथ में रहते हैं तो कोई भी काम पर जाने से पहले उसके चरणों को छू के जरूर जाइए। वो चाहे कुछ भी सोचे, आप अपने कर्मों को गंदा मत कीजिए। ये ज्योतिष बोलती है। और हम इसी तरह समझते हैं। किसी का पिता के साथ नहीं पड़ता है तो इसका मतलब ये हो गया कि आप भी अपमान करेंगे पिता का? नहीं। जिस दिन मुंह से एक शब्द बोल दिया, आपका सूर्य कितना भी अच्छा हो, वो नेग्लेक्ट हो जाएगा। देखते नहीं है, बड़े बड़े आईपीएस आईएएस ऑफिसरों के ऊपर इल्जाम लग जाता है और बहुत बार लोगों पे झूठा इल्जाम लग जाता है और सत्ता से निकलना पड़ता है, कोर्ट केस का सामना करना पड़ता है। ये होता है सूर्य नेग्लेक्ट होने से। मन के जितने भी सुख है, क्योंकि मन भोगता है सुखों को, भोगों को आपका मन भोगता है, शुक्रदेव की वजह से नहीं भोगते। शुक्रदेव तो वो प्राण शक्ति है, वो शक्ति है जो आपके अंदर है तब तक ही भोग सकते हैं। उसके बाद में मृग तृष्णा है कि भोगने की तो इच्छा है, लेकिन शुक्र की शक्ति, सब अंग शिथिल हो चुके हैं आपके। थोड़ी सी देर बैठते हैं तो शरीर की नाड़ियां सुप्त हो जाती है। कभी कहाँ दर्द, कभी कहाँ दर्द, शरीर में हर जगह, मतलब ऐसे दर्द रहते हैं कि कोई भी सुखों को आप भोग नहीं सकते। सब सुख है। डॉक्टर ने बता दिया कि केवल दाल का पानी पी सकते हैं और रोटी में भी गेहूं के आटे की रोटी का जो ऊपर का चमड़ा होता है, ऊपर की जो परत होती है, उसी को खा सकते हैं। तो शक्ति तो है नहीं। मन भोगों को चाह रहा है, मतलब चंद्रमा भोग चाहिए, और शक्ति है नहीं शुक्र वाली। शुक्र भोगों के कारक नहीं है। शुक्र जिन भोगों को आपको भोगना है, उस भोगों को भोगने के लिए जो शक्ति चाहिए वो शुक्र प्रदान करता है। और जिसके अंदर वो शक्ति है वो अंत समय तक भोगता है। अब उस शक्ति को आप कहाँ लगाते हैं? चंद्रमा के साथ, मन के भोगों के साथ, गुरु के साथ, ज्ञान प्राप्त करने के लिए, अध्यात्म के लिए, वैष्णवजनों की सेवा करने के लिए, साधु संतों के साथ ज्ञान की चर्चा करने के लिए, सूर्य नाम और प्रसिद्धि के लिए, आम जनमानस की सेवा करने के लिए, सबको समान दृष्टि से देखने के लिए। अब आप कौन से लेवल में लगाते हैं उस शक्ति को, यह आपके ऊपर है। शुक्र अपनी क्षमता अनुसार, आपके प्रारब्ध अनुसार आपको पूर्ण मात्रा में शक्ति प्रदान करता है। अब आप उस शक्ति को कैसे व्यय करते हैं, ये इंसान के खुद के कर्म या खुद के ऊपर डिपेंड है। ज्योतिष को इस तरह से समझिए कि आपका कल्याण हो और अपने समय को व्यर्थ नहीं करते हुए सही तरीके के उपायों में जाने की कोशिश कीजिए। हमारा तो यही कहना है। आगे हमारे अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि हम किसी के ऊपर कोई शक्तिपात करके उसका सब कुछ चेंज कर सके। हाँ, शब्दों के द्वारा भगवान ने जो प्रेरणा दी, चैनल में आपको बता रहे हैं। आप किस तरह से समझते हैं आपके ऊपर डिपेंड है। अब अपनी वाणी को विराम देते और आपसे आज्ञा लेते। जय माता।